एंड में जब उसका एग्ज़ाम वगैरह में फ़ेल हो जाता है तो कंसल्टेंसी क्या बोलती है कि आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ और वहाँ पे आप एडमिशन ले लो। बच्चा के पास ऑप्शन नहीं होता। अब उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद या तो उसको वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिल रहा है कि यूनिवर्सिटी में 300 एडमिशन आ गए हैं और यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 100 ही डिग्री है, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता है। अगर आप पैसे नहीं पे करोगे तो बच्चे को वापस इंडिया भेजने की धमकी मिलती है, क्योंकि बच्चा वहाँ जाने के बाद पढ़ाई कम डिप्रेशन में ज़्यादा आता है। मतलब मैसेज करोगे तो सीन तक करना बंद कर देती है। फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लेना तो मैं सच बोल रहा हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अच्छी कंसल्टेंसी आप खुद से ही सर्च करके ढूंढ पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। और आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है 2026 में। अगर आप या आपका बच्चा प्लान कर रहा है एमबीबीएस इन रशिया को लेके, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप रशिया के अंदर, सभी यूनिवर्सिटी में अच्छी स्टडी होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर होता है और अच्छे टीचर भी होते हैं और अच्छी सिटी भी होती है और अच्छे लोग भी होते हैं। अब खराब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो खराब होता है वो कंसल्टेंसी को लेके होता है। हर साल ना जाने कितने बच्चों के सपनों के साथ खेलते हैं कंसल्टेंसी वाले। सबसे मेन जो टॉपिक आता है कि अच्छी कंसल्टेंसी ढूंढे कैसे। इंडिया में कम से कम 5000 प्लस कंसल्टेंसी होंगे और अब रशिया में जाके तो हर कोई वीडियो बना रहा है, हर बच्चे के पास फ़ोन है, हर बच्चा वीडियो बना के डाल रहा है और हर कोई क्वेरी कर रहे हैं। आप भी क्वेरी करते होंगे, मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था, बट जब मुझे लगा कि बच्चों के साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तब मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इसी रिगार्डिंग, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लेना तो मैं सच बोल रहा हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अच्छी कंसल्टेंसी आप खुद से ही सर्च करके ढूंढ पाओगे। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी आप कोई भी चूज़ कर लो, सिटी अच्छी चाहिए, 2-4 वीडियो देख लो आप यूट्यूब पे या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। WHO पे जाके चेक कर लो, वेबसाइट है, काफ़ी वीडियो में बताया है मैंने कि WHO पे जाके आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में चेक कर सकते हो कि वो इंग्लिश मीडियम है कि नहीं, NMC में अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप चेक कर लिए। ये चीज़ें करना बहुत आसान है। आप किसी भी कंसल्टेंसी को फ़ोन करोगे, काउंसलर भी आपको सजेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करो, सर्च करो, गूगल आपके पास है, जेमिनी है, देन उसके बाद ChatGPT है। आप इन पे जाके चेक करो, आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली। सबसे बड़ा फ्रॉड कहाँ होता है? कंसल्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। वहाँ पे सीट ही कुल जो वहाँ पे सीट्स थी वो 250 सीट्स थी, लेकिन एप्लीकेशन गई वहाँ पे 500, 600, 700। अब कुछ कंसल्टेंसी ने बोल दिया कि हम यहाँ पे आपका एडमिशन करवा देंगे। बच्चा श्योर है कि मैं नॉर्थ वेस्टर्न में जा रहा हूँ, बच्चे ने सब कुछ कंफर्म कर लिया। क्या हुआ, लास्ट में जाके आपको एंट्रेंस में फेल कर दिया। सेम ऐसे नॉर्दर्न के साथ हुआ। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अरखानगल सिटी में है, वो यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट वहाँ पे भी सेम हुआ। अब वहाँ पे सीट्स है 120 या 150 समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट वहाँ पे एप्लीकेशन कितनी जा रही है, 1200, 1300 के समथिंग एप्लीकेशन जा रही है। वहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुआ। अब स्कैम कहाँ होता है, अब ध्यान से सुनना। स्कैम होता है कि बच्चे को बोल दिया कि हम नॉर्थ वेस्टर्न में या नॉर्दर्न में या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे सीट्स कम है, एप्लीकेशन ज़्यादा है। वो देख लिया बच्चे ने, बच्चा वहाँ पे अप्लाई भी कर दिया। एंड में जब उसका एग्ज़ाम वगैरह में फेल हो जाता है तो कंसल्टेंसी क्या बोलती है कि आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ और वहाँ पे आप एडमिशन ले लो, वहाँ पे आप स्टडी कर लो। बच्चा के पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी 1 साल बेकार जा चुका होता है। तो वो ये सोच के चला भी जाता है कि ठीक है, 1 साल बेकार होने से अच्छा है इस यूनिवर्सिटी में चले जाता हूँ। अब उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद या तो उसको वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिल रहा है, या फिर उसको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसेस का जो भी रहता है उसमें डिले हो रहा है, या कुछ भी चीज़ें हो जाती है। बहुत चीज़ें होती है रशिया में जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे सिम कार्ड, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, पुलिस वेरिफिकेशन, हॉस्टल, बहुत चीज़ें होती हैं वहाँ पे जाने के बाद। तो ये सब जो चीज़ें होती है उन पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे ये पहला स्कैम हो गया आपके साथ। अब दूसरा स्कैम क्या होता है कि बहुत सी कंसल्टेंसी बोलेगी हम ये मतलब वहाँ पे जाने के बाद बच्चे के साथ हम इतना अच्छा करेंगे, पूरे साल हम आपके बच्चे की हेल्प करेंगे, या फिर पूरे 6 साल ही हेल्प करेंगे। यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी स्टडी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, हम उसमें हेल्प करेंगे। बट क्या होता है एंड में, जब बच्चा एक्सपेल हो जाने लगता है ना कि यूनिवर्सिटी में 300 एडमिशन आ गए हैं और यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 100 ही डिग्री है। अब 200 बच्चे का क्या करना है, यूनिवर्सिटी को निकालना ही है, एक्सपेल होता है। वहाँ पे बच्चा एक्सपेल हो रहा है, तब बच्चा कंसल्टेंसी को फ़ोन करता है कि हमें यहाँ पे हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प मी। वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता है, कोई भी कंसल्टेंसी आपकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वो कंसल्टेंसी है ना कि कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाइए आप। सेकेंड, बच्चा रशिया में पहुँच गया, उसको कोई भी दिक्कत आ गई, रात को बीमार हो गया हो एकदम से, तो जो हॉस्टल में बच्चे होते हैं वो किनको कॉल करेंगे,
हॉस्टल मैनेजमेंट को कॉल करेंगे, वो बोलेंगे, वो एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस को लेके भेज देंगे। उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता है। उसके बाद काम होता है कंसल्टेंसी का। वहाँ पर भी कंसल्टेंसी आपकी हेल्प नहीं कर रही है, आपका कॉल उठाना बंद कर देगी, आपसे बात करना बंद कर दिया, आप चैट मतलब मैसेज करोगे तो सीन तक करना बंद कर देती है। ये होता है, मैंने रियल देखा है। और मेरे साथ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और जो हॉस्टल में है उनको मैंने खुद देखा है ये चीज़, तो होता ही है। इसलिए मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो 2 स्कैम तो ये हो गए। तीसरा स्कैम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैम है इंडिया में। कंसल्टेंसी जब कोई काउंसलिंग करता है ना, आपको इतने मीठे मीठे सपने, अच्छी अच्छी बातें बताएगा। ये यूनिवर्सिटी ले लो, ये इतना अच्छा है, यहाँ पे इतनी फीस है, ये है वो है। तब तो आपको कम फीस बता देंगे। कंसल्टेंसी की फीस जो इनकी चार्जेस होते हैं वो बहुत कम बता देंगे। बोल देंगे कि यहाँ पे कोई OTC नहीं है, या फिर बोल देंगे कि इंश्योरेंस वगैरह का सब हम हैंडल करते हैं। जैसे ही आप रशिया में पहुँचते हो, वहाँ पे जाने के बाद बोलते हैं कि आप OTC पे करो, मैस इम्पोर्टेंट है, मैस लेना ज़रूरी है, हॉस्टल आपका गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, हॉस्टल आपका प्राइवेट मिलेगा, पैसे पे करो। तो ये सबसे बड़ा स्कैम होता है। अगर आप पैसे नहीं पे करोगे तो बच्चों को वापस इंडिया भेजने की धमकी मिलती है। हर कंसल्टेंसी आपको धमकी देगा कि इंडिया चले जाओ वापस। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें ना हो किसी बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा वहाँ जाने के बाद पढ़ाई कम, डिप्रेशन में ज़्यादा आता है। खुद देखा है मैंने को बहुत से। अभी कम से कम 100 बच्चे अगर जाते हैं तो उसमें से 40 से 50 बच्चे वापस इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि उनकी घर की फाइनेंशियली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं कर पाते। अब यहाँ से जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं बोलते हैं कि 15 लाख का बजट है, 15 लाख में हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का बजट आपका 8 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। अब जो पेरेंट्स होते हैं कैसे ना कैसे करके उधार लेके या फिर लोन लेके 8 लाख रुपए कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर लेते हैं। देन उसके बाद जैसे ही रशिया पहुंचते हैं वो 8 लाख का 14 लाख हो जाता है। अब पेरेंट्स 6 लाख कहाँ से लाए? अब थोड़ा ये सोचो, जब पेरेंट्स 6 लाख लाएंगे कहाँ से? जब नहीं लाएगा तो बच्चे के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो वापस इंडिया आ जाए। अब यूनिवर्सिटी में अगर फीस ना पे करे तो यूनिवर्सिटी वाले एक्सपेल कर देते हैं, वापस इंडिया आ जाओ। तो ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। मैंने 2 साल में मैंने ये स्कैम सबसे ज़्यादा देखा है। फोर्थ स्कैम होता है आपका क्या कि कुछ कंसल्टेंसी ना इंडिया में ही फीस ले लेती है। बोलते कि आप फीस पे कर दो, देन उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा और आप रशिया के लिए अप्लाई हो जाओगे, मतलब आप चल जाओगे। उसमें सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि जैसे आप फीस पे कर देते हो कंसल्टेंसी को, आप रशिया पहुंचते हो, यूनिवर्सिटी आपको नोटिस या फिर मैसेज या फिर कुछ भी मैसेज वगैरह आपको भेजती है और बोलती है कि आपकी फ़ीस अभी तक पे नहीं हुई है, तो जल्दी से फ़ीस पे कर दो। वहाँ पे आप कंसल्टेंसी वालों को बोलोगे, कंसल्टेंसी बोलेंगे, कुछ भी बहाना मार देंगे कि आपका OTC में ऐड हो गया, आपका इसमें खर्चा आ गया, आपकी टिकट्स महंगी हो गई, आपकी कुछ भी बोल के आपका फीस रख लेगी कंसल्टेंसी। तो ये 90% होता ही होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप रशिया जाने से पहले बहुत सी चीज़ें देखो, रिसर्च करो, किसी ऐसे कंसल्टेंसी के पास जाओ जो कभी फ्रॉड ना करती हो। और सबसे मोस्ट यही होता है कि अच्छी ही कंसल्टेंसी ढूंढो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सर्च कर सकें, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है कि आपको कैसे कंसल्टेंसी ढूंढना है, या अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं जाना चाह रहे हो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाना चाह रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी को लेके कोई भी डाउट हो। अभी देखिए मैं कम से कम 6 से 7 यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि अलग अलग सबकी फीस है, अलग अलग सबका बजट है, अलग अलग सब सिटी में। सबसे पहले मॉस्को में अगर मैं बताऊँ, मैफी हो गया, एम सचिनो हो गया, रूडन हो गया, जो पीपल फ्रेंडशिप के नाम से है। देन उसके बाद मैफी का एक और ब्रांच है ओब्लिंस्क में, ठीक है। उसके बाद ट्वेर हो गया, ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यारोस्लावल में हो गया यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेंट पीटर्सबर्ग में 2 यूनिवर्सिटी है, एक पीडियाट्रिक्स है और मैं उसका ब्लॉग भी बनाया हुआ है। एक नॉर्थ वेस्टर्न है, नॉर्थ वेस्टर्न की मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। वोल्गोग्राद है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फारिस्टन है, फारिस्टन जो व्लादिवोस्तोक में काफ़ी दूर है बट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद उल्यानोवस्क है, जो वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी और है सितकार, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपको कभी कभी शायद स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर देती है आपके अकॉर्डिंग कि आपके नंबर कैसे हैं। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिसका मैं प्रमोट करता हूँ, बट मैं प्रमोट भी उसी यूनिवर्सिटी का करता हूँ जो मुझे लगता है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो यहीं तक ये वीडियो था। कोई भी अगर आपको डाउट है कंसल्टेंसी को लेके, कैसे चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करना है, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपके 100% हेल्प करूँगा। और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताऊँगी कि फ्री में कैसे आप, मतलब बिना चार्जेस दिए, कंसल्टेंसी बिना चार्जेस दिए कैसे जा सकते हो आप रशिया में। तो यही था वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई होगी बट ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।